साथियों राधे राधे। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की 22,195 का सीबीटी एग्जाम हो चुका है, 32,438 का पीटी एग्जाम हो चुका है और इन दोनों भर्तियों में नोटिफिकेशन में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका सबसे ज्यादा यह कमेंट है कि मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरा हो जाए, क्योंकि दोनों वैकेंसी का सीबीटी एग्जाम पहले होता है। अगर रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी एग्जाम यदि आप क्वालिफाई होते हैं तभी आगे प्रक्रियाओं में आपको शामिल किया जाएगा। आप कितने भी अच्छे फिजिकली तैयार हैं, मेडिकली फिट है, यदि आप पेपर नहीं पास कर पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सभी भर्तियों की तरह सेम इसी में भी ऐसे है। तो सबसे ज्यादा कमेंट यह है कि आपने कैसे तैयारी की थी, रेलवे ग्रुप डी की कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, यह सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में इस विषय पर बात करने वाले हैं और उन किताबों का स्क्रीनशॉट भी आपको लगा देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहीं से डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बुक अपने घर पे बैठे मंगा सकते हैं। उन बुकों को पढ़कर आपको यदि कोई भी चीज नहीं समझ पाती तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर भी रहेगा, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर आपने कैसे तैयारी की थी? देखो, हम जो रियल बात करते हैं कि हमने रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन यह जरूर है कि जो हमारा अनुभव है वो आपको जरूर काम आएगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया हूं 10 साल तक। तो मेरा साइंस भी ठीक ठाक था, मैंने साइंस अच्छे से पढ़ाया है, ठीक ठाक लेवल पर पढ़ाया है। काफी अभ्यर्थी मुझे इस बात को लेकर जानते भी हैं, जो हमारे जिले आसपास जिलों में जहां जहां मैंने शिक्षण कार्य किया है वो अच्छी तरीके से बात को समझते हैं कि हाँ सर पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने रीजनिंग भी मेरी बहुत बढ़िया थी और मैंने हाल ही 2021 की यूपीएसआई वैकेंसी में मेरा पेपर भी ठीक ठाक हुआ था। तो तैयारी करने मतलब रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सब कुछ औसत ठीक ठाक था, क्योंकि तभी पेपर क्वालिफाई हुआ था, दौड़ में मैं बाहर हुआ था यूपीएसआई में। तो मैं उन किताबों को बता दूं संक्षेप में, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है वो मैथ्स को लेकर समस्या है, गणित कहां से तैयार करें। तो गणित के लिए मैं आपको लेकर आया हूं सबसे बेहतरीन किताब। आप तक किसी भी अभ्यर्थी से जो सिलेक्टेड है उनसे आप बात करोगे, किताबें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन सबसे सरल और सहज भाषा में, क्योंकि मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, यह मैं आपको तैयार करने के लिए बता रहा हूं कि एसडी यादव प्रकाशन की ये जो बुक है ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। बहुत सरल, सहज और छोटे से बड़े सभी लेवल के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। यह किताब यदि आप पूरे लगा लेते हैं तो मैथ की आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरी विषय आ जाती है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत है। 30 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं कि रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, 25 मैथ आएगा तो 30 रीजनिंग आएगी। 30 रीजनिंग हम कहां से पढ़े कि रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल दोनों तैयार हो जाए। तो उसके लिए रवि पी तिवारी सर की ये जो बुक है बहुत ही बेस्ट बुक है। आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो इलाहाबाद और बड़े बुक सेलर के पास आप मंगा सकते हैं, उनसे कह देंगे वो मंगा देंगे। ठीक है। तीसरी बात आ जाती है कि हम जीके जीएस कहां से पढ़े। तो जीके जीएस में यहाँ जीके का प्रश्न बहुत कम, करंट अफेयर का वेटेज 20 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। रेलवे ग्रुप डी 32,438 और 22,195 दोनों भर्तियों में ऐसा देखा गया है। तो अब प्रश्न यह रहता है कि हम जीके जीएस के लिए हमने कुमार गौरव सर के बारे में बहुत बार बता दिया हूं, फिर एक बार बोल दे रहा हूं कि करंट अफेयर आप वहां से तैयार करें। डेली क्विज आती है और छमाही की बर्दाश्त। जब पेपर आपका डेट फिक्स हो जाए तो आप अर्धवार्षिकी लेकर उसको पूरा बेस्ट तरीके से पढ़कर और उसमें क्वेश्चन आंसर दिया है। सबसे बढ़िया बुक वो है जिसमें क्वेश्चन आंसर रहता है और उसके साथ साथ आप लूसेंट ये वस्तुनिष्ठ और ये पूरा विस्तृत ज्ञान ले लीजिए, जिसमें आपको बढ़िया जीके जीएस वन लाइनर तरीके से तैयार हो जाएगा, जो ग्रुप डी के लिए पर्याप्त है। अब आई बात साइंस की। साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए आप हाई स्कूल और 9th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पूरा बेस्ट तरीके से, विथ एग्जाम्पल, जितने उदाहरण है, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या अनुप्रयोग है, ये बात आप तैयार कर लीजिए। उसके साथ साथ आप खान सर की यह बुक मंगाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में आप सब जब हो जाए, सिलेबस आपका वाइंड अप हो जाए, सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस क्या है, तो नोटिफिकेशन में आपको मैं दिलवा दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ब्रिजेश मिश्रा एजुकेशन से आप सर्च कर लेंगे। ये इन सब बातों में भी आपको समस्या हो रही है तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं आपको सुझाव दूंगा। और ये सब किताबों के साथ साथ आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाएं और पीवाई की यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।